और देखिए, बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां वोटर लिस्ट से 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अब तक कटे हैं। 2.2% मतदाता अस्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है। 0.73% मतदाता बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड बताए गए हैं। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, जो इसी ने जानकारी दी है। 12,55,620 मतदाता मृत पाए गए हैं। 17,37,000 मतदाता बाहर जा चुके हैं। 5,76,000 मतदाता बाहर भी रजिस्टर्ड हैं और अब तक 35,69,437 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 11.82% मतदाताओं को अपना नामांकन फॉर्म भरना बाकी है। तो ये पूरा जो डेटा है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है और बताया गया है कि जो अब तक 1.59% मतदाता है वो मृत पाए गए हैं। 0.7% मतदाता बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड हैं। 17,37,000 मतदाता बाहर जा चुके हैं। 5,76,000 वोटर बाहर भी पंजीकृत बताए गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है। तो 35,69,437 वोटर के नाम कटे हैं। 11.82% वोटर का फॉर्म भरना बाकी है। तो ये पूरा डेटा सामने आया है और जिस तरीके से लाखों की संख्या में ये नाम कटे हैं, इससे जाहिर है कि किस तरीके से जो अयोग्य मतदाता हैं, जो आज तक वोट दे रहे थे, और निर्वाचन आयोग की भी इसी पर नजर थी। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन अयोग्य वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करना जरूरी था और ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया है। और जो जानकारी साझा की गई है, बता दें कि जो मतदाता सत्यापन का काम है वो बिहार में लगातार जारी है और ऐसे में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। विपक्ष की तरफ से याचिकाएं जो है वो भी दाखिल की गई। चलिए, बात अब बिहार के सियासी गलियारे की कर लेते हैं। तो तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बताने वाले अपने बयान पर कायम है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। तेजस्वी ने कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर चला करके अफवाह फैलाई जा रही है। तेजस्वी के इस बयान पर एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं, सूत्र को मूत्र मानते हैं। तेजस्वी का ये बयान सियासी फिजा में लगातार तैर रहा है। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान पर सियासत सुलग गई है। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली वोटरों के खुलासे पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देते हुए ये कहा कि ऐसे सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी के इस विवादित बयान से हर कोई हैरान है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सूत्र मूत्र वाले बयान पर अब भी कायम है। तेजस्वी का कहना है कि जिस खबर का कोई आधार नहीं, उसे सूत्रों के हवाले से चलाकर अफवाह फैलाई जा रही है। सूत्र को मूत्र नहीं तो क्या बोलेंगे? हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। तेजस्वी ने एक बार फिर कह दिया कि सूत्र को मूत्र नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जो LLPP का डिग्री लेकर के घूम रहा है वही ऐसा बोल सकता है। मतलब लिख लोढ़ा पढ़ पत्ता। जो अनपढ़ों का डिग्री जिसके पास है, जो सार्वजनिक जीवन में बोलने का शब्द का मर्यादा नहीं रखता है, वो राजनीतिक जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन फिर से सूत्रों को जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय मिलता है। ये दिखता है कि भाषाई रूप से कितने दरिद्र हो चुके हैं। देखिए, मीडिया में सूत्र शब्द का इस्तेमाल बड़ी ही गंभीरता से होता था। हाल के दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि कुछ भी बोलना हो तो बस सूत्र लगा के बोल जाइए। तमाम गलत सूचनाएं सूत्र के हवाले से फैला दी जा रही हैं समाज में। जाहिर सी बात है कि सूत्र शब्द इतना संदिग्ध हो गया है कि लोगों का गुस्सा तो इस पर निकलेगा ना। तेजस्वी के सूत्र मूत्र वाले बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के इस बयान की हर कोई निंदा कर रहा है। तेजस्वी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहा है, लेकिन तेजस्वी हैं कि मानते नहीं। वो अपने इस विवादित बयान पर अब भी कायम है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से कहा है कि महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव के बयान पर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। तो सुझाव होगा कि महागठबंधन को किसी कीमत पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी बुलाया गया और वो बैठक में शामिल भी हुए, लेकिन बैठक के पहले दिए गए पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन में चेहरे की चिकचिक को फिर से उजागर कर दिया है। बिहार की जनता चाहती है कि महागठबंधन जीते, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा कि बिहार में महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान से तिलमिलाए आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी थे, हैं और रहेंगे। अब कुछ बयान बहादुर अगर कोई बयान देते हैं, गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि ये तो पहले से ही पता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। बैठक में बुलाने का मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता पप्पू यादव के बयान को निजी राय बताकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे। अब देखना है कि उनकी सलाह में कितना वजन है, कांग्रेस उनका समर्थन करती है नहीं। एक और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं जताई। और तो और कांग्रेस की बैठक में जाने से ऐन पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव में उतरने और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने की नसीहत दे डाली। ऐसे में सवाल है कि क्या पप्पू यादव ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर ये बात कही है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। बैठक के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से ये कहा है कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में एकमात्र विकल्प है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह भी कहा है कि बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह कहा कि बैठक में आंतरिक संगठन और SIR को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने यह कहा कि बिहार का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बात करते हैं राजेश राम से। राजेश राम जी, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? आज चर्चा सारे प्रश्न पर हुई। आंतरिक हमारा संगठन पर हुआ, संगठन का काम कैसा चल रहा है उस पर हुआ। बिहार में वोटबंदी लागू है, वोटबंदी लागू है। बिहार में वोटबंदी लागू है हो गई। तो ये सब मुद्दों पर था कि हम कैसे अपने वोटरों को उनकी वोट के अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं उनके रोके। मेरा सवाल है, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव को लेकर कितना कंफर्टेबल आप लोग हैं? और वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। देखिए, हमारी हम पहले भी बोले कि हमारी संस्कृति रही है बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना। हम भी आशीर्वाद लिए और इसमें आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय है। बिहार में भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो वोटों की चोरी का प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है। जब सीटों का बंटवारा होगा आपके सामने आ जाएगा। ये है कि हम पूरे सम्मान के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव